We noted above that most federations that are formed by holding together do not give equal power to its constituent units. हमने पीछे पढ़ चुके हैं इसी चैप्टर में पहले कि जितनी जो मोस्टली जो फेडरेशन होल्डिंग टुगेदर प्रोसेस से बनी हुई हैं उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ज़्यादा पावर होती है, स्टेट गवर्नमेंट के पास कम पावर होती हैं. दस ऑल स्टेट इन द इंडियन यूनियन डू नॉट हैव आइडेंटिकल पावर. इसी तरह से क्योंकि इंडिया जो है होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन है तो इसमें सभी जो इसकी सब यूनिट्स हैं और सभी स्टेट के पास एक जैसी पावर नहीं है. सम स्टेट इन्जॉय अ स्पेशल स्टेटस. कई स्टेट ऐसे हैं जो जिनको कि स्पेशल स्टेटस इन्जॉय करते हैं. जम्मू कश्मीर हैज़ इट्स ओन कॉन्स्टिट्यूशन. जैसे जम्मू कश्मीर को स्पेशल स्टेटस दिया गया था, जम्मू कश्मीर को अपना खुद का संविधान है. मैनी प्रोविजन ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर नॉट एप्लीकेबल टू दिस स्टेट विदाउट द अप्रूवल ऑफ स्टेट असेंबली. पहले यहाँ पे क्या था, यहाँ का अलग संविधान होता था और कुछ हमारे संविधान में कुछ ऐसे प्रोविजन थे जो कि यहाँ पे लागू नहीं होते थे. इंडियंस हु आर नॉट परमानेंट रेसिडेंट ऑफ दिस स्टेट कैन नॉट बाय लैंड और हाउस हियर. वो इंडियंस जो कि जम्मू कश्मीर के परमानेंट मेंबर नहीं है, परमानेंट रेसिडेंट नहीं है, तो वो वहाँ पे ज़मीन नहीं खरीद सकते थे, घर नहीं खरीद सकते थे. सिमिलर स्पेशल प्रोविजन एग्जिस्ट फॉर सम अदर स्टेट ऑफ इंडिया एज वेल. ऐसे ही कुछ स्पेशल प्रोविजन इंडियन के कुछ और स्टेट्स को भी दिए गए हैं. देयर आर सम यूनिट्स ऑफ इंडियन यूनियन विच इन्जॉय वेरी लिटिल पावर. कुछ यूनिट्स तो ऐसे हैं जिनके पास बहुत कम पावर है. दीज आर एरिया विच आर टू स्मॉल और बिकम एन इंडिपेंडेंट स्टेट बट विच कुड नॉट बी मर्ज विद एनी ऑफ द एग्जिस्टिंग स्टेट. ये वो यूनियन है जो जिनका साइज़ बहुत छोटा है. ये वो एरियाज़ है जिनका साइज़ बहुत छोटा है, इतना छोटा है कि इनको एक इंडिपेंडेंट स्टेट का दर्जा नहीं दिया जा सकता और ना ही इन्हें किसी दूसरी स्टेट में मर्ज किया जा सकता है. ये स्टेट्स हैं लाइक दीज एरिया लाइक चंडीगढ़, लक्षद्वीप, दिल्ली. दीज आर कॉल्ड यूनियन टेरिटरीज़. इसीलिए इनको क्या नाम दिया गया है, यूनियन टेरिटरीज़ का. दीज टेरिटरीज़ डू नॉट हैव द पावर ऑफ अ स्टेट. इनके पास एक स्टेट का दर्जा नहीं होता, ना इनके वो पावर होती हैं. द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ स्पेशल पावर्स इन रनिंग दिस एरिया. इन एरिया को चलाने की जो स्पेशल पावर होती है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होती है. दिस शेयरिंग ऑफ पावर बिटवीन यूनियन गवर्नमेंट एंड द स्टेट गवर्नमेंट इज़ बेसिक टू द स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. इट इज़ नॉट ईजी टू मेक चेंजेस टू दिस पावर शेयरिंग अरेंजमेंट. हमारे संविधान में जो ये पावर शेयरिंग अरेंजमेंट दे रखा है इसमें बदलाव नहीं लाए जा सकते आसानी से. द पार्लियामेंट कैन नॉट ऑन इट्स ओन चेंज दिस अरेंजमेंट. पार्लियामेंट अपने आप से इस अरेंजमेंट को नहीं बदल सकती. एनी चेंज टू इट हैज़ टू बी फर्स्ट पास बाय बोथ द हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट विथ एटलीस्ट 2/3 मेजोरिटी. अगर संविधान में कोई बदलाव लाना है तो पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस की रजामंदी होनी चाहिए, 2/3 मेजोरिटी होनी चाहिए. देन इट हैज़ टू बी रेटिफाइड बाय द लेजिस्लेचर ऑफ लीस्ट हाफ ऑफ द टोटल स्टेट. इसके बाद जब वो पार्लियामेंट पास कर देगी उसके बाद जो है टोटल स्टेट में से कम हाफ स्टेट में उसका पास होना, स्टेट लेजिस्लेचर में उसका पास होना ज़रूरी है. यानी आसानी से हमारे संविधान में बदलाव नहीं लाए जा सकते. द जुडिशरी प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन ओवरसीइंग द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन एंड प्रोसीजर. साथ ही साथ जुडिशरी को जो है सुप्रीम कोर्ट को जो है गार्जियन बनाया गया हमारे संविधान का, तो उसका काम ये देखना कि जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन बनाए जा रहे हैं उनको ठीक तरीके से इम्प्लीमेंट हो रहे हैं या नहीं. इन केस ऑफ एनी डिस्प्यूट अबाउट द डिवीजन ऑफ पावर द हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट मेक अ डिसीजन. अगर कहीं पर भी सेंटर या स्टेट गवर्नमेंट के बीच में पावर के डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर कोई भी झगड़ा होता है तो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट वहाँ पर निर्णय लेगा. द यूनियन एंड स्टेट गवर्नमेंट हैज़ द पावर to raise resource by levying taxes in order to carry on the government and the responsibility assigned to each of them. यूनियन और स्टेट गवर्नमेंट को ये भी पावर दी गई है कि वो टैक्सेस रेज करके अपने स्टेट में या देश में टैक्सेस लगा करके जो है अर्निंग कर सके. अर्निंग का मतलब है कि वो रेवेन्यू कलेक्ट कर सके, रिसोर्सेज कलेक्ट कर सके, ताकि उन रिसोर्सेज का इस्तेमाल जो है वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को पूरा करने के लिए खर्च कर सके. तो इस तरह से भारत जो है वो एक फेडरेशन है. भारत एक फेडरल कंट्री है. हालांकि कहीं पर भी फेडरल वर्ड का यूज़ नहीं किया गया है, लेकिन कुछ ऐसे फीचर्स हैं जो साबित करते हैं कि भारत एक फेडरल कंट्री है. सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. रीड द चैप्टर एंड मेक नोट्स.